इसलिए आओ मदीने की सरकार को आवाज दो, भारत के मजलूमों मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना दो जुमले सैयद साहब। जी जी हजरत। हुकूमतें हर मुल्क में हैं जी। मौलाना को बोल दीजिए बाद में मोबाइल चला लेंगे, सुन लो यार। जी जी हजरत। कई साल पढ़ोगे तब भी ये मटेरियल नहीं मिलेगा। जी हक बात। जी जी जी। हमारे बच्चे यूं ही नहीं जाए हुए हैं, कुछ तो कमियां हम में रही होंगी। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में हैं लेकिन सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर स्टेट में हैं जी, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों की उम्र 5 साल है, मेरे सरकार की उम्र क़यामत तक है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं, अब अहले स्टेज थोड़ी सी दुआ दे दे तो कुछ नकात बयान कर दूं। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। कोई हुक्मरान दावा नहीं कर सकता कि उसके फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर हर फैसले को, हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान लेती जी तो आज किसान सड़क पर नहीं होता। जी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बलियावी को गैरों से कोई जख्म नहीं लगा है रे, जख्म तो तूने दिया है अपनी औलादों को। वो क्या जख्म लगाते जिनके बदन पर आज तक फुल कपड़ा न हो सका। जी हजरत। ये नहीं समझ पाए, ये नहीं समझ पाए। मैंने देखा कुछ लोग बड़े चीखते चिल्लाते आए, बलियावी साहब ये बदल रहा, वो बदल रहा, सबको बदल कर रेक कर रहा। मैंने कहा जाओ सो, सिर्फ अपना घर संभाल लो। जमीनों का जोग्राफिया तो बदला जा सकता है, मुस्तफा का कानून नहीं बदला जा सकता। बेशक। इसलिए कि मेरे नबी का कानून, इस्लाम का हुक्म इंसान की जरूरत के मुताबिक है, मुसलमान की जरूरत के मुताबिक नहीं। तवज्जो चाहूं अहले इल्म, जी जी, अहले इल्म की, इस्लाम का हर कानून इंसान के जरूरत के मुताबिक है। जिसने कबूल किया वो मुसलमान हुआ, लेकिन कानून इंसान की जरूरत के लिए है। इस्लाम तो एक मजहब है, मुसलमान उस मजहब का आईना है। इस्लाम तो एक शीशा, मुसलमान उसकी तस्वीर है। थोड़ी देर के बाद मैं इसकी तरफ लौटूंगा, बस इसकी वजाहत कर दूं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। लेकिन आजकल एक लानत हमारे स्टेजों पर आ गया, और ये लानत ऐसे वैसे मुफ्ती साहब नहीं आई। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। अरे रहम करो, रहम करो।
सरकार सिर्फ एक है। बेशक बेशक। सरकार सिर्फ एक है। तो क्या इरादा है? बलियावी को सुनने का मूड है? अरे बोल दो ना भाई। तो ये सामने में लोग क्यों खड़े हैं? अभी इलेक्शन तो आने वाला है, आया नहीं है। बैठ जाते तो कितने खूबसूरत लगते। लगता मेरी ही बिरादरी के हो। अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज की रात कौन सी रात है? जरा ऊंचा बोलो भाई, कौन सी रात है? तो आज की रात कुछ करने की रात है कि सोने की रात है? तो क्या इरादा है? कुछ करने की हिम्मत है? चारों तरफ से बोलकर बताओ। पक्का कुछ करने की हिम्मत है? इधर वाले कुछ करने की हिम्मत है? तो हजरत आज करा ही लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। बैठ जा बाबू। हाँ। नहीं हंसो नहीं। मेरे अल्लाह का क्या कम बड़ा एहसान है कि वैसा हमको तुमको नहीं बनाया। दुआ करो अल्लाह उसको भी अच्छा कर दे आज की रात। आमीन आमीन। जहन को हाजिर रखो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, जी जी। मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। बदलती जमीन है, मिशन नहीं बदलता। बदलते लोग हैं, मिशन नहीं बदलता। बदलती सोच है, मिशन नहीं बदलता। और इंसान रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। बस इसी दो विंडो पर बलियाबी की थोड़ी देर गुफ्तगू बर्दाश्त कर लो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जहन हाजिर कीजिए। मान लीजिए मुरादाबाद के पाकबाड़ा में कुछ लोगों ने मिशन तैयार किया मस्जिद की तामीर का। मिशन तैयार किया मस्जिद की तामीर का। मिशन तैयार करने वालों की ने जमीन खरीद दी, ईंट इकट्ठा कर दी। 2 का इंतकाल हो गया, मिशन नहीं रुका। 3 का इंतकाल हुआ, मिशन नहीं रुका। सब इंतकाल कर गए, मिशन नहीं रुका। लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। चलो चलते हैं। जमीन है मक्के की, जमीन है मक्के की। कब बोलेंगे? अरे मक्के का तसव्वुर करके मस्त हो जाता है ईमान वाला। मैं तो मक्का बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। जमीन है मक्के की, सुभान अल्लाह। घर है अब्दुल्ला का, सुभान अल्लाह। घर है अब्दुल्ला का। सुभान अल्लाह। वक्त है सुबह सादिक का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। विलादत हो रही है किसी बच्चे की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पड़ोस ने कहा अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अहले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। भैया इनको कम करना, थोड़ा इनको कम करना। हाँ, जो मैं बोलूं वो साफ साफ समझ में आवे। बस इतने ही पर रहने दो। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। बनु हाशिम ने कहा अब्दुल मुत्तलिब को पोता पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। मक्के की औरतों ने कहा
आमना बी को लखते जिगर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। एक साहबे दिल गुजर रहा था खाने काबा से। सुभान अल्लाह। एक साहबे दिल गुजर रहा था खाने काबा से। गुजर रहा था तो देख रहा है खाने काबा मस्त है। सुभान अल्लाह। खाने काबा मस्त है, मस्त है। सुभान अल्लाह। खाने काबा वारफ्तगी में झूम रहा। सुभान अल्लाह। कान लगाकर उसने पूछा, ओ काबा, आज इतना मस्त क्यों है? सुभान अल्लाह। खाने काबा जबाने हाल से बोल पड़ा, मेरी गोद में देख, गोद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? गोद में देख। क्या कहा? गोद में देख। जोर से बोल दे, क्या कहा? स्टेज से उम्मीद मैं कर सकता हूं, जोर से बोल दो, क्या कहा? मेरी गोद में देख। अहले दिल ने कहा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? तो खाने काबा ने मुस्कुराकर कहा, अकल से पत्थर हटा के पत्थर देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, क्या बात? अकल से पत्थर हटा के देख। जैसे ही अपने अकल से पत्थर हटा के देखा, सुभान अल्लाह, तो आंखें फटी की फटी रह गई। सुभान अल्लाह। 360 सुभान। जो बंदों के बनाए हुए माबूद थे, बरसों से कब्जा किए थे, न बुलडोजर चला, न हथौड़ा गिरा, न हथौड़ा चला, न भूकंप आया, न जलजला आया। 360 औंधे मुंह गिरे पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, औंधे मुंह गिरे पड़े। सुभान अल्लाह, गिरे पड़े हैं। सुभान। आदमी रोज पैदा होता है जी, मिशन कभी कभी पैदा होता है। बेशक। मरते लोग हैं, मिशन नहीं, मिशन नहीं मरता। जैसे ही अगले ने कहा, ओ काबा, ये 360 जो बरसों से कब्जा किए थे, ये अचानक बगैर जलजला के गिरे कैसे? जी। खाने काबा जवाब देता, अकल के टुअरे, आदमी तुम हो बताऊं मैं? क्या बात, वाह, सुभान अल्लाह। इंसान तुम हो समझाऊं मैं? क्या बात। अरे आज जो अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ, वो सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं है, अल्लाह की वहदानियत का मिशन है, रब की रबूबियत का मिशन है। और आज से ये ऐलान हो गया, सुभान अल्लाह। कब्जाधारियों, क्या बात। कब्जाधारियों, अल्लाह के घरों से विदाई वाला मिशन आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं, मिशन की नहीं। हम रहे न रहे, मिशन रहेगा, मिशन रहेगा। बेशक। आप रहो न रहो, मिशन रहेगा। लोग रहे न रहे, मिशन रहेगा। और भारत के ईमान वालों, अपनी औलादों को डराओ मत। जी, वाह। सुपारी ले रखा है हरामखोरों ने मेरी औलादों को डराने का। कुछ तो अरबाबे इक्तदार में बैठे सेकुलर लोग डराते जी, और कुछ हमारे हजरत लोग भी डराते। हम अपने एजेंडे की तरफ चलते रहे, जमाना मेरे पीछे चलेगा। बेशक। इसलिए कि इस्लाम किसी से बदला नहीं लेता। बेशक। वक्त पड़ता है तो इस्लाम बदल देता है, बदला नहीं लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख का ये हिस्सा है। प्लीज बेटे ऐसा नहीं करो, ओढ़ के बैठ जाओ, ठंड है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम इंतकाम नहीं लेता, बदल देता है। बेशक। इस्लाम हमला नहीं करता,
बदल देता है। सुभान अल्लाह। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन कभी कभी, डराओ मत जी। बलियावी तो बबागे दोहल कहता है, पूरे भारत में खम ठोक के बोलता है। सुभान अल्लाह। भारत की मिट्टी से किसी को सत्ता के लिए प्यार होगा, भारत की मिट्टी से किसी को हुकूमत के लिए मोहब्बत होगी। जी। अरे ईमान वालों के जिस्म के हर बूंद से भारत प्रेम, भारत से मोहब्बत की बू नहीं खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू आती है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जमीन रब की। बेशक। तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह। हजरत, जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। बेशक। जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। बंदे रब के, बिरादरी इंसानों ने बनाया। बंदे रब के, बिरादरी इंसानों ने बनाया। जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। जहन को हाजिर रखिएगा, मुल्क इंसानों ने बनाया। लेकिन याद कीजिए, याद कीजिए, आज जो अमेरिका सुपर पावर है, आज जो चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, आज जो रसा मिसाइल और परमाणु में बहुत आगे है, मेरे पैगंबर ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, सुभान अल्लाह। रूस का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, जर्मन का नाम नहीं लिया, हिंद का नाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। किसका नाम लिया? हिंद का। हिंद का। जहन को हाजिर करो, बलियावी को सुनना है तो। हिंद का नाम लिया। क्यों? क्यों? लाल किला की वजह से नहीं, कुतुब मीनार की वजह से नहीं, कीमती पत्थरों की वजह से नहीं, मकराना के मार्बल की वजह से नहीं। क्यों? 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 भारत के ईमान वालों के लहू की हर बूंद में भारत है, इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, वाह वाह, रूम में नहीं आया, बेशक, मिस्र में नहीं आया। क्या बात। कहां आया? हिंद में, भारत में। सुभान अल्लाह, सुभान। नाम आदम। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। इतना धक्का दे के मुरादाबाद में तकरीर होती है। अरे यार, ये तो सदरुल अफाजिल की मिट्टी है, यहाँ तो उड़ते परिंदों को हल्दी लगाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा ना समझे तो मुरादाबाद का, इसका मतलब कि मिट्टी के साथ लोग बदल गए हैं। आज भी बदअकीदों की वादी में माचिस की तीरी मारने की जरूरत नहीं है। सदरुल अफाजिल का नाम ले लो, उतने ही में चेहरे और घर दोनों का रंग उतर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, क्या बात है। तवज्जो चाहो मेरे अजीज। जब अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मिस्र में नहीं, शाम में नहीं, रूम में नहीं, भारत में, नाम आदम। सुभान अल्लाह। नाम आदम। आदम। जोर से बोलो तो तकरीर में सुभान अल्लाह, रंग आ सुभान जाए। नाम आदम। आदम। नाम आदम। आदम। नाम आदम। आदम। या अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। सुभान अल्लाह। भारत में, भारत में। और पूरी दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, मदीना से नहीं, शाम से नहीं, भारत से। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। पहला हाजी, पहला हाजी भारत से। सुभान अल्लाह। पहला मुखबिर भारत में। तब बलियावी कहता है, तब बलियावी कहता है, अपने दिमाग का इलाज करा लो। ईमान वाला जब तक बाकी रहेगा,
अपने घरों की हिफाजत करे या न करे, भारत की सरहदों की हिफाजत रोज करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज के शबे बारात में आए हुए मेरी कौम के नौजवानों, बलियाबी का एक पैगाम लेकर जाओ। अगर ईमान वाले की औलाद हो तो जमाने को अपने अमल से बताओ। क्या बात है, वाह। अगर मुरादाबाद, कुर्बो जवार, गिरदो नवाह या तुम जहां हो वहां, जी सुभान अल्लाह, किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी कबीले के, किसी कौम के, किसी बिरादरी की बेटी की आबरू अगर खतरे में दिखे, उस वक्त तुम कायर की तरह पतली गली मत पकड़ लेना, क्या बात, बल्कि जान पर खेलकर उस बेटी की आबरू बचा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि दुनिया के उन मोहल्लों में है, उनके मोहल्लों में ये बात गूंजे कि औरों के बीच बेटियां महफूज रहे ना रहे, मुस्तफा के गुलामों के बीच में बेटियों की इज्जत की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत आदमी की होती है, बेशक, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता, मिशन नहीं मरता। लेकिन गैरों ने नहीं, यार तुमने मारा, तुमने। जी प्लीज ए बेटे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करते, या तो घर जाके सो जाओ। नहीं, अरे उसको क्यों जगा रहे हो, लेटे रहने। मेरे अजीज, ये निजात वाली रात है। बेशक, सुभान, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, ओए जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। ये बख्शिश वाली रात है, सुभान अल्लाह, ये मगफिरत वाली रात है। सुभान अल्लाह। और पूरी रात तकरीर ना मैं करूंगा ना आप सुनोगे जी, बल्कि रात का वो पहर आने वाला है जब मुसल्ला हो बंदा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सजदा हो मौला हो, सुभान अल्लाह, सिसकिया हो उसकी रहमत हो, सुभान अल्लाह, मेरी चीखें हो उसका करम हो, सुभान अल्लाह, मेरा दामन हो उसकी अता हो, सुभान अल्लाह, मेरी फरियाद हो उसकी सखा हो, सुभान अल्लाह, मेरे जुर्म हो उसकी माफी हो, सुभान अल्लाह, मेरे गुनाह हो उसकी बख्शिश हो। सुभान अल्लाह। अगर ये कर लिए तो रात वसूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। ये ना कर सके तो ये रात रात रह गई, हम किसी काम के न रहे। बेशक, इसलिए थोड़ी देर बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा बर्दाश्त कर लो। आज अब वैसे भी मुहर्रम में मुसलमानों के बच्चे रात भर कब्रिस्तान घूमते हैं। अब पता नहीं आपके शहर में पटाखा उड़ाते कि नहीं उड़ाते। हाँ, करते हैं। अगर पटाखा नहीं उड़ाते तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना कुछ शहरों में तो लगता है जिसे समझ ही में नहीं आता है कि हम मुसलमान के मोहल्ले में आए हैं या कहीं और आए। हज़रत मुफ्ती साहब, जो मैंने एनालिसिस किया है और जो रिपोर्ट मैंने निकाली है बड़ी डीपली जी, अब तो बलियाबी जलसों में तकरीर करने से बहुत भाग रहा, जब बहुत फंसता तब कहता कि चलिए आ जाऊंगा, वरना सच ये है कि अब जलसों में जाने में डर लग रहा है। इसलिए कि जो ज़रूरत की चीज़ है उसकी तरफ अब मेरा फोकस नहीं बच गया है, बल्कि पूरी कौम अकीदत की तरफ टूट पड़ी है, ज़रूरत छूट गई है। जी, और सच ये है कि जब ज़रूरत मुकम्मल होगी तब अकीदत जवान दिखेगी। बेशक। लेकिन यहाँ कौन समझाएगा मुसलमान को? अरे इस्लाम ने भीख मांग कर ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया। जी, बेशक। इस्लाम ने कर्ज लेकर हज को जाने को नहीं कहा। जी, इस्लाम ने भीख मांग करके उम्रा करने की बात नहीं की। लेकिन यहां तो अजीब आफत है साहब, उम्रा पर जाने से पहले एक दावत,
बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, सही है कि गलत? 1 लाख रुपया उम्रा पर खर्च तो 7 लाख रुपये की दावत। उम्रा से लौट कर आने के बाद फिर एक दावत। मैं तुझसे हाथ जोड़ के भीख मांग के कहता हूं, अल्लाह के वास्ते मत जाओ उस अर्ज़ मुक़द्दस पर। बेटे ने स्मार्टफोन दिया है, वहां से जाकर तस्वीरें भेजते हैं। खाने काबा पीछे तस्वीर सेल्फी, रोज़े रसूल पुश्त पे सेल्फी। तू नहीं गया था तो अच्छा था रे, तू नहीं गया था तो अच्छा था। कम से कम मेरे आका करीम के रोजे की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना। कम से कम अल्लाह के मुकद्दस काबा की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना। तू नहीं गया था तो अच्छा था। मेरे अजीज, क्यों चीख रहे हो कि हुकूमतें तुझ पर जुल्म कर रही है? झूठ। अपनी नस्लों पर जुल्म तुम कर रहे हो। तुम अपनी नस्लों के कातिल आप हो। आप अपनी नस्लों पर जुल्म के थप्पड़ रोज मार रहे हो। वरना आज भी मुसलमान की बात छोड़ इस्लाम की धमक ऐसी है कि आज दुनिया के सारे मज़ाहिब के लोग अमेरिका में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे, बेकारी में मुसलमान सबसे आगे, पंचर की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, मुर्गी की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, रोड पर पथेरी और रेड़ी की दुकान सबसे बेशी मुसलमान की, गांव में मिस्त्री बनकर घूम रहा मुसलमान, टाइल्स और मार्बल फिट करने वाला मिस्त्री मुसलमान, मकानों की सेंटरिंग ठोकने वाला मुसलमान। मेरे अजीज, फिर भी कुफ्र परेशान है, फिर भी अमेरिका हैरान है। हजरत, जब ये रिपोर्ट आई है 3 साल पहले तो मेरी बाँछें खिल गई। जी हजरत। और एतकाद और यकीन इस कदर चट्टान की तरह हो गया कि अब दुनिया की कोई ताकत उस चट्टानी हिम्मत, बलियाबी के चट्टानी हिम्मत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। जब कुफ्र ने पूरी दुनिया का सर्वे कर लिया और इस नतीजे पर पहुंचे, गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, लुटा हुआ मुसलमान, जिन शहरों में कारोबार करके कुछ चमक लावे तो दंगे की डंड लाठी से कमर तोड़ दी जाए मुसलमानों की, फिर भी बोलो जी, बोलो, अरे बोल जोर से, डर मत। फिर भी न नबी के शहर की इज्जत कम हुई, न मक्के के देखने की तमन्ना खत्म हुई, न इनका दस्तरखान छोटा हुआ, न इनकी मस्जिदें कम हुई, न इनके मदरसे बंद हुए। तब बलियाबी कहता है, अरे काफिरों, अपने मतलब से जरा होश की दवा तो ले लो। इस्लाम के दुश्मनों, आज भी ईमान वालों की बेटियों की गैरत जिंदा है। जी जी, सुभान अल्लाह। सुभान। भारत में भूख से कोई न मरे, इसके लिए बहुत स्कीम चली। सैयद साहब जी, लाल कार्ड, पीला कार्ड, अंत्योदय, अब तो फ्री में। फिर भी अखबार लिखता है कि फला स्टेट के फला ब्लॉक के फला तहसील के फला गांव में 5 आदमी भूख से मर गया। लेकिन चुनौती और चैलेंज है बलियावी की। आज तक पूरे भारत में कोई एक अखबार ये खबर ना छाप सका
कि किसी मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। जी 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 हजरत, बहुत उम्दा। बात इस पे हो रही है कि गरीबी के बावजूद भी, और माफ करना, हमारे मदरसों पर जो सत्ता के सनके हुए बुलडोजर घूम रहे हैं ना, गूंगी ईंटों से डर नहीं लग रहा, पढ़ने वाले मदगरीब बच्चों से डर नहीं लग रहा, कुफ्र को डर लग रहा इस्लाम से। जी जी जी, कुफ्र सहमा हुआ है इस्लाम से। जिन शहरों में सच्चे मुसलमान की जियारत हो जा रही है, उन शहरों में जलसे की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुस्तफा वाला जिधर से गुजर जा रहा है, उधर से इस्लाम की नई किरण खिंच के दिखाई देने लग रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुसलमान तुझसे बेसी कुफ्र ने इस्लाम को पढ़ा है रे। आजकल मुसलमान पहचाना कैसे जा रहा है? शादियों से। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ कि आपके यहाँ जो बेटा है वह आप ही का है, बेटा है कि जानवर है? अरे जो आपका बेटा है वह आपका बेटा है कि जानवर है? बेटा। अब आप धीरे बोल रहे हो तो है तो छाती ठोक के बोलो कि बेटा है, डर के क्यों बोल रहे? जी बेटा। क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? बेटा है। झूठ बोल रहे हो।